और अब देखिए संविधान में फंसे तो मुल्ला मौलवी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। नए वक्फ कानून के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से विपक्षी नेताओं की यलगार के बाद बीजेपी लगातार समाजवादियों को नमाजवादी कह रही है, शरिया कानून का पैरोकार बता रही है। लेकिन तेजस्वी ने दो टूक कह दिया कि जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती है, भाई को भाई से लड़वाना चाहती हैं, उन्हें बिहार की जनता करारा जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने शायराना अंदाज में कहा, सबको गले लगाएंगे, सबको अपनाएंगे, हम नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाएंगे। उधर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के चीफ भी है, उन्होंने अपील की है वो मुसलमानों की हक छीनने वाले कानून का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण सबको सबक सिखाएं। मौलाना वाले बयान पर क्या बोले हैं तेजस्वी, देखिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है। भाजपा सत्ता से जाने वाली है। एक हाथ में गीता पुराण होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। आपको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है, खुल के बोलिए। पटना के गांधी मैदान से वक्फ कानून के खिलाफ यलगार ने ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाए जाने की मांग जब अनसुनी रह गई तो बीजेपी की पूरी पलटन पटना के गांधी मैदान से उठी आवाज के खिलाफ हो गई। वक्फ के बहाने विपक्ष को मुल्ला मौलवियों की पार्टी बताने लगी। दलील ये कि अगर ये लोग हुकूमत में आए तो देश में शरिया कानून लागू कर देंगे। लेकिन बीजेपी के बयानों से विपक्ष के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। तेजस्वी ने बीजेपी को संविधान विरोधी और नफरती बताया, बीजेपी को गुंडों लफंगों की पार्टी बता दिया। ये बड़े दुख की बात है, जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं, ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म, देश की भाईचारा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से चले भी जाए तो पता नहीं कितना समय लगेगा इनके नफरत को सरजमीन से मिटाने में। बिहार चुनाव के ठीक पहले गांधी मैदान के मंच पर विपक्षी नेताओं की मुनादी से परेशान बीजेपी ने फिर से जंगल राज का जिक्र कर लालू और तेजस्वी को निशाना बनाया। लेकिन आरजेडी ने फिर वही बात दोहराई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार-तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है, बड़े मूढ़ किस्म के लोग हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो मीटिंग नहीं की थी। इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उल उलमा हिंद और तमाम तंजीमों ने मिलकर किया था। और हम यहाँ दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, न्यायालय में पहुंचे हुए हैं। न्यायालय ने सरकार से सवाल पूछा है। अरे इतना तो ज्ञान रखो भाई, इतना पढ़ा लिखा करो।
इससे पहले बीजेपी ने समाजवादियों को नमाजवादी कहकर विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण का तोहमत लगाया, लेकिन पप्पू यादव ने दावा किया कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी राम की मर्यादा भी नहीं जानती, शिव के वसुधैव कुटुंबकम को नहीं जानती, कृष्ण के त्याग को भी नहीं जानती। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। समाजवाद, नमाजवाद, सनातनवाद, ये जो भारत की सांस्कृतिक बात है ना, बीजेपी को कुछ भी पता नहीं है। ना बीजेपी राम की मर्यादा का पता है, ना बीजेपी को शिव के वसुधैव कुटुंब का पता है, ना कृष्ण के त्याग और कृष्ण के कर्म का पता है, और ना ही बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दिपो का पता है। बीजेपी का दावा है कि कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है और ये मुल्ला मौलवियों की रचना है। वक्फ का समर्थन सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी देश को एक रंग में रंगना चाहती है, जिसे जनता कभी होने नहीं देगी। कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है, यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती हैं। इसीलिए भारत की ताकत ये है। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा। बिहार के चुनावी दंगल से पहले मुद्दों की टोह में खड़ी बीजेपी ने वक्फ के बहाने तमाम विपक्षी नेताओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। लेकिन बीजेपी पर हमलावर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया कि जनता को न तो चंद्रबाबू नायडू को भूलना चाहिए, न ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान या पवन कल्याण को, जिनके समर्थन से बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के हक पर डाका डाला, देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया। वक्फ का एक ऐसा कानून जो दुनिया के किसी इस्लामिक देश में लागू नहीं है, इन अधिकारों के साथ वह भारत में लागू कराने का प्रयास हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जानबूझकर देश में विवाद फैलाने की, भड़काने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैसे भी मिल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप कभी भी मत भूलिए चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुमारस्वामी को, अजित पवार को और जयंत चौधरी को। वक्फ को लेकर गांधी मैदान के मंच पर पहुंचे नेताओं को निशाना बना रही बीजेपी ने यहां तक कह डाला कि विपक्ष बिहार को बांग्लादेश बनाने पर आमादा है। लेकिन जवाब ये मिला कि देश में भगवान की पूजा भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, अरदास भी होगी और चर्च की घंटी भी बजेगी। बीजेपी की नफरती राजनीति को देश की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। तेजस्वी यादव जी वैसे राजनेता हैं जो जमीन से उठ करके नहीं आए हैं, जिनका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यही इनकी पहचान है। और ये सत्ता के लिए हर तरह के समझौता कर सकते हैं। और बिहार की जनता को आज कलंकित करने वाले लालू यादव उनके परिवार के लोग हैं। अरे जिसको लोकसभा में बहस हुआ, बहुमत से पास हुआ, उस संविधान संस्था का अपमान कर रहे हैं। जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं,
वो क्या संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य है? इस देश में नमाज भी पढ़ी जाएगी, इस देश में भगवान की पूजा भी होगी, इस देश में अरदास भी होगा, इस देश में चर्च की बेल भी बजेगी, और जो इन चारों में यकीन नहीं करते हैं वो भी इस देश में रहेंगे। इस देश को देखने का नजरिया, मुझे पता है फीडबैक उनको जो अपने सर्वे से मिला बिहार में, वो चौंकाने वाला है उनके लिए। बिहार के चुनावी दंगल से ऐन पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक पोस्टर ने भी पटना का सियासी पारा चढ़ा दिया। इस पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी बहुत पहले से ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू अब बीजेपी में समा चुकी है और बीजेपी ये भी तय कर चुकी है कि वो नीतीश कुमार को चुनाव के बाद किनारे कर देगी। हालांकि जेडीयू विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन आरजेडी की माने तो जेडीयू के इस पोस्टर ने जेडीयू के बीजेपी में विलय का सबूत दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का खिलखिलाता हुआ चेहरा, महिला, उद्यमिता और रोजगार, 3 विषय को केंद्रित करके पोस्टर लगाए गए। अब इसके राजनैतिक निहितार्थ विभिन्न रूपों से लिया जा रहा है कि जनता दल का विलय हो जाएगा, जनता दल का अवसान हो जाएगा, नीतीश कुमार जी की राजनीति की अंतिम पारी है। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन बिहार की जनता अपना भविष्य लिख चुकी है। तो अब तो बीजेपी का, जेडीयू का पूरी तरह से बीजेपी में विलय हो गया। ये तो तेजस्वी जी लगातार कह रहे थे, अब दिख रहा है। कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब साथ में आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो खाने का पत्तल खींच लिया था, और आज ये दिन हो गया कि जेडीयू कार्यालय में आदरणीय मोदी जी की तस्वीर लगी है। हिम्मत तो जेडीयू वाले बीजेपी कार्यालय में तस्वीर लगाकर दिखा दें। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, और महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के पोस्टर पर किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर लगी। जाहिर है इस पोस्टर ने जेडीयू को बैकफुट पर धकेल दिया है। विपक्ष चीख चीख कर पूछ रहा है कि जेडीयू को किसने मजबूर किया, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।